पैसा जिसके पास है वो पास है, जिसके पास नहीं है वो फेल है। ना तो पैसा मिल रहा है, ना तो राशन मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, कहाँ जाए वही सोच रहे हैं हम लोग। बहुत मुसीबत है, अभी इधर रोड पे सोना पड़ रहा है। अब हम लोग को कोई चारा नहीं है, हम सीधा घर जाना चाहता हूँ। नून रोटी मिलेगा, हम नून रोटी खाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। प्रशासन या तो बोल दे कि हाँ सबको जहर बंटवा दिया जाए, जहर खा के मर जाए, या तो फिर आत्महत्या की अलाउंस कर दिया जाए कि आप लोग आत्महत्या कर लीजिए। On 25th March 2020, the nation came to a standstill. In a nationwide television broadcast, the PM announced a 21-day lockdown in an attempt to contain further spread of the novel coronavirus, COVID-19. Except for essential services, public spaces such as schools, colleges, shops, workspaces were shut down and the working population were to manage their work from home. But what about those who don't have a home to work from? Daily wage earners working in factories, construction sites, and workers in the informal sector across India were severely affected by the lockdown. On top of that, absence of a fixed home made matters worse for these migrant workers. हम लोग के घर में खाने का नहीं है, कपड़ा पहनने का नहीं है, पैसा इलाज के लिए नहीं है। जब से काम धंधा बंद हुआ है, जब से हमारे इधर घर में कोई आया नहीं है राशन बांटने के लिए, और जहाँ कहीं पे भी हमको पता चलता है हम लोग जाके पता लगाते हैं। दूसरे लोगों के इसमें बैंक में अकाउंट में पैसा आ रहा है, हमारे इसमें तो कुछ भी नहीं आया है। मैं इतना दिन हो गया लॉकडाउन हो के, हम लोग को एक दिन राशन मिला है मैडम। 3 किलो मैडम, इतने परिवार में 3 किलो चावल में कितना दिन खाएंगे मैडम, आप खुद सोचिए ना। 1200 का काम किया था, कल उससे पैसा मांगे, मैं बोले ऐसा आवाज़ में पैसा खास नहीं है, राशन दे दो और पैसा दे दो। तो बोला ठीक है, रोज़ का जो काम करेगा ना रुपया मिलेगा शाम में। 3 दिन काम किया था, उसने मांगने के लिए गया तो 200 रुपया दिया। इसका मतलब जो भाग जाएगा, पैसा दे दूँगा तो चला जाएगा, इसलिए फंसा के रखना चाहता था। हालात के मजबूर होकर हम लोग रूम से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि हमारे माँ है, हमारे बाप है, वो लोग तकलीफ नहीं ना देखना चाहते। बोल रहे हैं कि बेटा तुम घर पे आ जाओ, भूखे रहना, मेरे साथ रहना, मेरे आँख के सामने रहना। अभी हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है, हम लोग कैसा जाएंगे वो भी नहीं मालूम। यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर में छोड़ रहे करके, इसके लिए हम लोग आए। बॉर्डर से हम लोग को कैसे भी करके जाएंगे, 1 महीना लगेगा तो भी चलेगा, हम लोग चल के भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे। गांव पहुँचने का है हम लोग को। पहला आवाज़ तो निकाले थलिया बजाने के लिए, थलिया बजाया हम लोग। इसके बाद फिर बोले दिया जलाने का, हाँ 9 मिनट के लिए दिया भी जलाया हम लोग। जो भी कहा वो किए, सब किए, लेकिन उतना करने के बाद भी ये व्यवस्था हम लोग को मिल रहा है। Desperation amongst migrant workers reached a crescendo. Faced with uncertainty, migrant laborers working in major metro cities demanded to be sent home safely. Shramik Express trains were announced. Hundreds of applications were received in a matter of days. In the meantime, rules to allow or disallow these special trains from entering state territories varied from state to state, leaving the migrants stuck midway. The road leading to home was long and full of bureaucratic processes. After collecting the form from the local police station, passengers had to furnish a medical certificate declaring they don't have influenza-like symptoms. Successful candidates collected their tickets from the police station. Severe lack of resources gave way to fear of not being able to return home alive. यहाँ हम लोग 4 बजे से आके लाइन लगाए, 4:30 बजे से आके बैठे हैं। क्या अभी बोलता है कि नहीं, मतलब तुम्हारा नंबर आएगा, कभी नहीं आएगा, खड़े रहो। अभी हम लोग 5 बजे का 4 बजे का इसका टाइम होगा तो बंद करके अपना चले जाएंगे। हमको तो ये धूप में मरना है, ना पानी है, ना नाश्ता है, ना चाय, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाला को फोन आया कि कल तुम्हारा टिकट है, कल ट्रेन जाएगा। और उसके बाद में गए तो नंबर में लगा के रखा 7 बजे से करीब 11:30 बजे तक। उसके बाद में बोलता कि ट्रेन कैंसिल है, तो हम लोग चले जाओ अपना रूम। तो हम लोग वापस चले गए। अभी उधर ट्रेन नहीं मिली तो हम लोग बस के लिए इधर आए। हम लोग का 4था दिन है। सुबह हम लोग आए, 1 राउंड मार के चले गए। हम लोग का कुछ काम हुआ नहीं। बस वाला बोला अभी ये करो वो करो, हम लोग सब कुछ, कोई भी जो भी बोल रहा है हम लोग वो सब कर रहे हैं। अभी हम लोग सुबह से रोज़ा है, भूखा प्यासे, अभी कुछ खाए पिए नहीं, इधर उधर से भी परेशान कर रहे हैं हम लोग को।
रात 12 बजे से अभी तक लाइन में ही लगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है। घूस ले लेके ऐसे फॉर्म जमा कर रही है और हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। लाइन ऐसी फालतू में लगाया जा रहा है। लाइन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। न खाने के लिए कुछ दे रहा है, न खाली पानी पीने के लिए मिल रहा है। पानी और अकेला वो भी पब्लिक बांट रही है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। हमारे पीछे पीछे जितने आदमी आए सब चले गए हैं। जो नोट दिखाते हैं उसको पहले फॉर्म मिलता है। हम ईमानदारी से लाइन लगाए हुए हैं तो हम लोग को डंडा मार के भगाया जाता है। हम लोग 12 बजे से यहाँ से हम लोग रास्ते गुजार रहे हैं यहाँ पर। हमारे लोग की मजबूरी कौन सुनेगा? हम लोग ईमानदारी से लगाए तो हम लोग की ईमानदारी से फॉर्म देना चाहिए ना। एक फॉर्म तो हम लोग का रिजेक्ट हुआ, दूसरा फॉर्म हम लोग वापस से भरे, वापस से मेडिकल कराएं, पैसा लगा हम लोग का। उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा लाइन में लगे, उसके बाद फॉर्म हम लोग जमा किए। लेकिन अभी हम लोग को ये कहने का मतलब है कि वो फॉर्म हम लोग का रियल में काम प्रोसेस होगा, काम होगा कि नहीं होगा, इसकी हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली वहाँ से। हम लोग काफ़ी दिन से फंसे हुए हैं। लगभग 6 तारीख को हम लोग अप्लीकेशन दिए थे। 28 जन का मेडिकल टेस्ट करवाए, 250 रुपया करके पड़ा मेडिकल टेस्ट। 28 जन का फॉर्म भरे, थाने में जमा किए। थाने जाने के बाद बोलता है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। 6 तारीख से लेकर आज तक 1 दिन 2 दिन होते रहता। डेली हम जाते हैं थाना, डेली जाता है, बोलता है कि तुम्हारा नहीं आया। रेन का फॉर्म भरे थे, मतलब आजकल कर रहा था। शाम को आएगा फ़ोन, मैसेज आएगा करके ऐसे ऐसे बोल रहे थे। कुछ आया नहीं है, इसके लिए हम लोग बोले कि चलो उधर का रहना तो दिखता बस उस मिलता है क्या नहीं। 3 दिन से आके इधर भटका, आज मिला फॉर्म, वो भी पैसे से खरीद के लेना पड़ा। 400 रुपये दिया। फार्म जो भर के देते हैं ना 100 आदमी, उसमें से 50 का नाम देते हैं, 50 को छाड़ देते हैं। फिर उससे अपील करते हैं, सर ये ऐसा क्यों हुआ? तो बोलता है फिर फार्म भर, अगले हफ्ते में या 2 दिन के बाद फिर आता हूँ भादौर या धोबी तालाब स्टेडियम, उसके बाद देखा जाएगा। फिर जाता हूँ, फिर वही होता है। बार बार यही हो रहा है हम लोग के साथ। देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? For over a month, thousands of migrant laborers waited with bated breath for their turn to board the train. Tired of waiting, some decided to walk or cycle home. सरकार तो बोल रहा है हम सुविधा दे के रखा हूँ पब्लिक का, फ्री सेवा करके रखा हूँ। ये क्या इधर ब्रिज के नीचे बैठाने के लिए? अरे सीधा बोल दो, नहीं सुविधा है तो मत बोलो। अपना पैसा दे के आदमी जाएगा, कुछ भी करके जाएगा, कैसा भी जाएगा। अरे परेशान तो इधर दोनों ही होना पड़ेगा। अरे कोई भाड़े पे रूम था, छोड़ के आया, 100 के जगह पे 400 रुपया भाड़ा खर्चा कर के आ रहा है। जहाँ 20 रुपये खर्चा था, 150 रुपये भाड़ा दे के आ रहा है। परेशान हो रहा है, कुछ नहीं है तभी करे क्या? Those who could manage put together as much as 1.5 to 2 lakh rupees to hire a lorry to reach their villages. The ones who were left behind were anxious and distraught. People took advantage of the migrant situation by providing incorrect or insufficient information. गाड़ी वाला मेरे को बुलाया था ना, उसने बोला मैं इतना लूँगा, तो हम लोग ने जुगाड़ किया था इधर उधर से। इधर आने के बाद उसने बोलता नहीं 3000 से रुपया कम नहीं होएगा। फिर हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम लोग यहीं बैठ गया। आम्ही गावाला चाललो होतो, पोलिसांनी आम्हाला थांबवलं, ड्रायव्हरला मारलं, लायसन घेतलं। आम्ही इकडं 2 महिन्यापासून उपाशी आहे घरात। आमच्याकडं रूम भाडं वगैरे भरायची ताकद नाही, आम्ही गावाला चाललो। तर ह्या पगार नाही, खायची सोय नाही, लहान मुलं आहे, ती गाडीत बघून घ्या मुलं, आणि आम्ही उपाशी मरतो म्हणून आम्ही घरी चाललो। हे आहे ना लायसन घेतलं ड्रायव्हरचं, काय करावं आम्ही आता? कहाँ जा रहे हैं, कुछ बोलेंगे? यूपी। तो ये गाड़ी वहाँ तक पहुँचाएगी? ये नासिक कब जा रहे हैं? तो आपको पैसा देना पड़ रहा है? हाँ पैसा देना पड़ रहा है। किसी की मदद मिली आपको पैसा वैसा के लिए? कुछ खाना भी नहीं मिला, रास्ते में खाना नहीं मिला? खाना मिला मैडम, खाना और मार मिल रहा है। अभी किसी को फॉर्म नहीं दिया जाएगा और गाड़ी भी नहीं छूटेगी। कल भी कोई गाड़ी आज से नहीं छूटेगी। अभी कोई यहाँ रुकने का नहीं है। 100 नंबर वाला पुलिस वाला जो गाड़ी वाला जो है, वो लाइन में पूछा सर गाड़ी कब जाएगी बिहार की? तो मैं बोला बच्चे वाले हम हैं, फिलहाल कितने बजे जाएंगे? तो गुस्सा होकर बोलता है कि बच्चे पैदा करता है क्या मेरे से पूछ के, ऐसा करके बोला पुलिस वाला। और उसके बाद डंडे से मारा, भगा दिया।
हाँ हमारा एक डंडा मारा तो हम लोग उधर साइड हो गए, गर्दी काफ़ी था। रास्ते में चल के आए तो हम लोग मुलुट तक पहुँचे तो वहाँ पे हवलदार ने हम लोग को भगाया। भागते भागते फिर वो साहब ने भाई बाम्बू से मार मार के इसको पूरा पंचर कर दिया। फिर जिप्सी आगे जाने के बाद हम लोग फिर दूसरी गली से भाग के आए तो इसकी चल नहीं पा रहा था तो हम लोग 5-6 घंटे आराम किया, फिर सुबह में फिर चल के आए। अभी धूप में चिलचिलाती धूप में नंगे पैर आया हूँ, ये देखो एकदम लाल हो गया है। जोगेश्वरी से मैं 3 दिन से पैदल आया हूँ। लॉन्ड्री में काम करने वाला इंसान हूँ। लॉन्ड्री में काम करने के लिए मेरे को आदमी ने बुलाया, मगर वो आदमी हमको धक्का मार के निकाल दिया 4:30 बजे भोर में। अब बताओ मैं कैसे गांव तक कैसे पहुंचूं? वोट लेने के लिए गवर्नमेंट बोलता है ना कि हमको वोट दो, देते हैं ना हम लोग, मगर आज हम कहाँ जाएं बताओ। While the government failed to provide relief, fellow citizens came to the rescue. Within the first week of the migrants' long journey towards home, concerned citizens started arranging for and distributing food packets, water, snacks, sanitary napkins for the weary travelers. यहाँ पर जो भी आ रहा है खाना पानी यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है, जो भी आ रहा है दे रहा है। हम लोग जहाँ से आए उधर कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह से हम लोग कैसे यहाँ पहुँचे, जब तक यहाँ पहुँच गए तो सही है। 5 बजे से लेके 9 बजे तक नाश्ता चालू रहता है, एंड इसके बाद 4-5 बजे से लेके 8-9 बजे तक खाना स्टार्ट रहता है। ये एरिया में लगभग 30 जन सो सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा लोग होते हैं तो उनके लिए बाजू में भी व्यवस्था की गई है। फिर यहाँ पे यार दूसरा हम लोग चादर दे रहे थे, चादर डाल के उनको सोने की व्यवस्था की गई है। नाइट होता है तो नाइट में पूरा एरिया फुल हो जाता है, क्योंकि नाइट में लोग आराम करते हैं, फिर सुबह से होते होते अपने जगह पे फिर निकलना रवाना चालू हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ खड़े रह के देख रहे थे तो हम लोग के दिल में आया कि कुछ करें लोग के लिए। तो रात में हम लोग खाने का बंदोबस्त और मेडिकल फैसिलिटी जो चेकिंग करते डॉक्टर से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दिए हो सकता है। Mumbai is one of the Indian cities with a huge influx of migrant workers from North India. For this group, the wait was longer. Government buses were available at several important spots in the city. Some even managed to board them immediately. While they thought these buses would take them directly to their villages, in reality, the journey was cut short at MP border. Delayed arrangements were eventually made. Meanwhile, passengers in Shramik Express trains were in a worse situation. Due to congestion on rail tracks, hundreds of trains were diverted to a neighbouring state before being routed to the destination, thus further delaying the journey by more than 24 hours. Shortage of food led to a rise in death amongst children, senior citizens and adults. 10 बस सोडायच्या आहेत, एक गेलेली आहे, दुसरी चालू आहे आणि एका बसमध्ये 25 किंवा 26 एका सीटवर एक. आज तो सुरुवात झालेली आहे, तो चालू राहील. कैसा लग रहा है आपको? बस मिल गई? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? वर्ली नगर नाका। वर्ली? तो कितने दिन चले? उतने सुबह कल रात को निकले। अच्छा, 12 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए। तो कहाँ तक जाने वाली है बस? बस जाएगी एमपी बॉर्डर, उधर से देखा जाएगा। Despite running from pillar to post, their voices were not heard. Landlords forced them out of their homes as they failed to pay rent. Uncertainty about ticket fares, unfair treatment and inaccessibility of the system gave way to anger and frustration amongst the homebound workers. By the time a solution was in sight, they were left with broken spirits, hungry stomachs and not a penny in their pockets. Had the lockdown been relaxed for a week and adequate trains and care packages been arranged for the migrants, loss of lives and livelihood could have been controlled. Complete lack of rehabilitation, poor planning, shortage of resources, and an absence of empathy for the disenfranchised led to the second largest man-made human migration in India's history. The ones who feed us, clothe us, make our homes are the ones who were rendered invisible. They left our cities in the dark of the night, while the entire nation slumbered inside its comfortable homes.